मौजूद है इस वक्त हम फरीदाबाद बड़कल विधानसभा में और हमारे साथ में जेजेपी के प्रत्याशी परविंदर सिंह मौजूद हैं, जो कि अपनी चुनावी दावेदारी भर चुके हैं। पर्चा से हमने भर दिया है और विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो जानते हैं सर से कि इस बार चुनावों को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है और किस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही हैं। ये चुनाव बाकी चुनावों से बहुत हटकर होगा जी, क्योंकि हर बार लोगों की पूरे 5 साल आपस में बातचीत करते हैं और आम आदमी के कोई अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, सोशल आदमी इस लाइन में नहीं आता है राजनीति में, और हमें ना चाहे अनचाहे उन्हीं लोगों को, नेताओं को चुनना पड़ता है जो कि लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। मैंने उस पर पार्टी को चेंज करने की कोशिश की है और अपने आप को एक, जो मैं पीछे काफी 5 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, एक आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ और एक हमने कन्फेडरेशन बना रखी है जिसमें पूरे आरडब्ल्यू की उसका महासचिव हूँ। तो एक साफ छवि है, अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जैसा लोगों को प्रतिनिधि चाहिए मैंने अपने आप को पेश किया है लोगों के सामने। अब देखना है कि लोग पूरा 5 साल सिर्फ बातें करते हैं कि उन्हें एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए या वह इस बार बदलाव लाएंगे, क्योंकि बात बदलाव की हो रही है। वही पुराने घिसे पिटे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो कई सालों से, लगभग 40 सालों से एक परिवार के लोग यहाँ पर विधायक के रूप में चुने जा रहे हैं, 2-3 बार हारे भी हैं। इस बार फिर कांग्रेस ने उन पर दाव लगाया है। और जो हमारे, अगर बीजेपी की बात की जाए तो 8-10 कैंडिडेट हमारे बड़कल विधानसभा से थे, लेकिन उन्हें कोई उनमें से पसंद नहीं आया और उन्होंने एक बाहरी कैंडिडेट को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की है, जिस पर कि ऑलरेडी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। कई लोग की कई तरह के आरोप प्रतिरोप उन पे लगे हुए हैं। तो इस बार बदलाव होगा, एक अच्छा इंसान आपको विधायक के रूप में बनेगा जो काम करेगा समाज के लिए, ना कि पैसे और पावर के लिए काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को हल करने के लिए काम करेगा। सर मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, क्या लगता है कि पिछली जो सरकारें रही हैं बड़कल विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा से, लोगों की जो समस्या उनको निपटारा करने में समर्थ रही हैं या अभी शेष है समस्याएं? सर, जब आपके घर के अंदर जहां आप रह रहे हैं, अगर मैं बड़ी कोठी के अंदर रह रहा हूं जहां पर ना कोई सीवर की समस्या है, ना बिजली की समस्या है, ना पानी की समस्या है, जो चीज चाहते हैं 1 मिनट से पहले उन्हें मिल जाती है, तो वो क्या जाने आम जन के दर्द को कि वह किस प्रकार की कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हम जी रहे हैं, ना कोई सुनता है। और किसी जनप्रतिनिधि से मिलिए तो उनके पास समय नहीं है, उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। अगर हम नगर निगम की बात करें, अधिकारियों से बात करें तो उनके भी बहुत सारे बहाने हैं। अभी टेंडर नहीं हुआ, टेंडर हो गया तो वर्क ऑर्डर नहीं मिला, वर्क ऑर्डर मिल गया तो ठेकेदार नहीं आ रहा है, ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई है। तो इससे हम लोगों को क्या लेना देना कि क्या वर्क ऑर्डर है, क्या परमिट है, ये तो पब्लिक का थोड़ा काम है। इस काम को कराने के सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। कई महीने निकल जाते हैं कि वो टेंडर ही नहीं होते हैं। बिजली उसका देखिए, सीवर का टेंडर खत्म हो गया है, अब जो टेंडर खत्म हो गया, अब 6 महीने तक आपको मशीन अवेलेबल नहीं होगी, आपको सीवर के पानी में रहना पड़ेगा। यहाँ पे ट्यूबवेलों के लिए टेंडर होते हैं, जेई साहब हमारे जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं कि ये टेंडर अगले महीने खत्म होने वाला है। जब खत्म हो जाता है उसके 4 महीने बाद दोबारा से फिर एक टेंडर लगता है, फिर टेंडर लगने में एक प्रक्रिया है, 6 महीने फिर निकल जाते हैं। हम बिना ट्यूबवेल के रहते हैं, बिना पानी के रहते हैं। ट्यूबवेल अपने पैसे से ठीक करवाओ। स्ट्रीट लाइट का यही हाल है, 6-6 महीने तक कोई ठेकेदार नहीं होता। आपको अपने पैसों से आरडब्ल्यू क्यों अपने निजी खर्च पर उन स्ट्रीट लाइटों को रिक्वेस्ट करके ठीक करवाना पड़ता है। क्या यही सिस्टम है कि हम टैक्स नहीं देते? क्या हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जो कि हमारा मौलिक अधिकार है? तो हम सब कुछ देने के बाद भी अगर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो मेरे ख्याल इसमें जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा रोल है। जनप्रतिनिधियों की सोच में फर्क है। वो इस जो आम जन की नब्ज को, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर वही नहीं दे पा रहे हैं तो बदलाव होना जरूरी है। और इस बार बदलाव होगा। अगर बदलाव होगा तो परविंदर सिंह इस बार लोगों की आकांक्षाओं पर पूरा उतरेगा। हम आपको दिखाएंगे कि 5 साल में किस प्रकार काम होते हैं, हम करके दिखाएंगे। क्योंकि एक आरडब्ल्यू को चलाने के बाद आपको पता लगता है कि
किस प्रकार की कठिनाइयां आपको सहनी पड़ती हैं, उन सब कठिनाइयों से मैं निकला हूं 5 साल में। उसके बाद भी काम किया है, एक सुंदर अच्छा ब्लॉक हमने बना के दिखाया है, बिना सुविधाओं के, बिना पैसे के। और उसके अलावा भी बहुत सारे कन्फेडरेशन के अंदर जो हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं जयसवाल जी, उनके सुपरविजन में हमने 3 नंबर ए ब्लॉक, 2 नंबर और रोज गार्डन उनमें भी काम किया है, ना कि एक ब्लॉक में। सभी ब्लॉकों में हम काम कर रहे हैं, जहां भी जरूरत होती है हम खड़े होते हैं, कन्फेडरेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं। अब हम विधायक के रूप में पूरी विधानसभा में काम करके रखेंगे। हमारी टीम है कन्फेडरेशन की, आपको बताना चाहूंगा हमारे कन्फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं वो आजकल हमारे जिले के महासचिव वो हैं, अध्यक्ष हैं श्री राजभरत जी। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं 87 से 86 से NIT से, और मैं तो 87 से लड़ ही रहा हूं। तो वो कन्फेडरेशन कितनी पावरफुल है, जिसमें 3-3 लोग जो हैं, 2 विधायक बनने जा रहे हैं और एक जिलाध्यक्ष है। तो हम लोगों की टीम बहुत अच्छी थी, सभी को काम करने का एक्सपीरियंस है, हम काम करना जानते हैं और करके दिखाएंगे।